जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा है आसन और माला पर। आसन क्या है और माला क्या है, साधनाओं में क्यों माला की आवश्यकता होती है और आसन की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा संयोजन में माला और आसन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले क्या था कि जब आसन प्रयुक्त होते थे तो जो शांति कर्म है या पूजा पद्धति है या इष्ट स्मरण है यानी जाप है, वो दो तीन आसनों पर किया जाता था। विष्टासन, व्याघ्र चर्म आसन, मृगासन, मृग चर्म आसन, इन पर जाप होता था। और इससे क्या होता था कि जो इष्ट की ऊर्जा है वो उस व्यक्ति को पूर्ण तरीके से प्राप्त होती थी और इष्ट की कृपा उसे प्राप्त होती थी। व्याघ्र चर्म यानी बाघ का चर्म, ये भी शांति कर्म और पूजा पद्धति और इष्ट के जाप और ध्यान के हेतु बहुत महत्वपूर्ण होते थे और विष्टासन भी होता था। लेकिन तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन से आसन थे? तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए था मुंडासन, शवासन, कोमलासन और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विष्टासन को भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन विष्टासन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करी जाती थी कि वो कोमलासन में परिवर्तित हो सकता था और शवासन के रूप में भी परिवर्तित हो सकता था, क्योंकि उसमें कुछ प्रक्रियाएं करके कुछ गांठें और कुछ वस्तुएं बांधी जाती थी, उनको मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया जाता था। क्योंकि जब शवासन पर सवारूढ़ होकर, इसकी भी दो तीन प्रक्रिया होती है कि जब साधक शव पर बैठता है तो किस प्रकार बैठे। अगर शव सीधा है मतलब चित्त पीठ के बल लेटा हुआ है, लिटाया गया है उसको, तो फिर वो अश्वारूढ़ होकर उस पर बैठेगा। अश्वारूढ़ का मतलब है ना वो सिद्धासन लगाएगा ना वो पद्मासन लगाएगा। साधक उसकी छाती पर बैठेगा जैसे घोड़े के ऊपर बैठा जाता है, दोनों पैर फैलाकर। और दोनों पैर होंगे, उसकी दोनों बाहें फैला दी जाती हैं उसकी दोनों बाहों पर, और बाहों को ढक दिया जाता है कुशा से। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत सधे हुए साधक करते थे, बहुत जानकार, क्योंकि जो अन्य सिद्धियां कर चुके हैं वो करते थे। क्योंकि इसमें उसके शव के उठने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी। तो क्या होता था कि उसकी बाहें फैला दी जाती थी, खूंटियां गाड़ के उसकी दोनों बाहों को बांधा जाता था, उसके पैरों को बांधा जाता था। और जब जाप करता था साधक तो अश्वारूढ़ जैसे घोड़े पर बैठा जाता है, दोनों पैर डालकर, और दोनों पैर जैसे उसमें काठी में डाले जाते हैं जिसपे चढ़ा जाता है घोड़े पर, ऐसी तरीके से उसके दोनों बाहों का इस्तेमाल करता था। वो दोनों बाहों पे अपने पैर टिका लेगा। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती थी। दूसरी प्रक्रिया ऐसी होती थी कि शव को औंधे मतलब पेट के बल लिटाया जाता था और फिर उसकी पीठ पर शवासन मतलब सिद्धासन, शवासन पे तो वो है ही, सिद्धासन की तरीके से आसन लगाया जाता था। लेकिन उसके पहले भी कुछ प्रक्रियाएं होती थी, कुछ यंत्र बनाए जाते थे उसके पैरों के तलों में, और एक यंत्र बनाया जाता था उसकी पीठ पर। और किस वस्तु से बनते थे, कौन से मंत्र जाप होते थे, 10 दिशाओं में 10 खूंटियां गाड़ी जाती थी, वो खूंटियां भी अभिमंत्रित होती थी। और जो वो जो ऐसे कुशा का प्रयोग होता है तो उसके चारों कोनों पर कौन कौन सी विशेष पोटलियां बांधी जाती, बहुत गहरे रहस्य हैं। अब वही है कि जो पिछला वीडियो था जो मैंने बताया है कि प्रक्रिया को जितना वैकल्पिक करेंगे, जितने ही विकल्प खोजेंगे, वो प्रक्रियाएं उतनी ही प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में विफल रहेंगी। तो मुंडासन क्या होता है? अब मुंडासन भी 4 प्रकार के होते हैं। एक मुंडी आसन, त्रिमुंडी आसन, 5 मुंडी आसन, पंचमुंडी आसन और 9 मुंडी आसन। तो उसमें क्या होता है कि मुंडों का प्रयोग होता है, नर मुंड, नर कपाल का पूरा मुंड हो, तो उसको जो है पहले पंचगव्य से पूरा पंचगव्य में डुबो कर 7 बार निकाला जाता है। और पंचगव्य कैसे बनता है ये आप सभी को पता है। तो उसमें 5 बार डुबा के निकाला जाता है। फिर दूध से स्नान कराया जाता है, और दूध से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया जाता है, और जल से स्नान कराने के बाद विधि और फिर क्या है कि तेल और इत्र से, मतलब जैसे तैयार करा जाता है, तैयार होता है, जैसे लोग तेल फुलेल लगा के
फिट होते हैं। इसी तरीके से उनको तेल से मालिश की जाती है, इत्र लगाया जाता है उस मुंड को, और फिर जो है तिलक और पुष्प, सुगंधित पुष्पों से विधिवत उनका पूजन होता है उस मुंड का। और विधिवत पूजन करने के बाद उसको आधा हाथ गहरा, मतलब 1 फुट मान लो, गहरे गड्ढे में रखा जाता है। उसके ऊपर मिट्टी डाल के एक आसन तैयार होता है, उस पर एक यंत्र बनाया जाता है। यंत्र बनाने के बाद उसके ऊपर विष्टासन डाला जाता है, और उस आसन पर दूर बैठ के साधक पूजा करता है महाकाल की। ये आसन उन्हीं का होता है, पहले उनके पूजन होता है, आसन का पूजन होता है, और बाबा महादेव का महाकाल का ध्यान करते हुए और उनका पूजन होता है। पूजन करने के बाद साधक उनसे अनुमति लेता है कि मुझे इस पे बैठ के वो करनी है आराधना। प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, फिर वो उस पर बैठता है, और बैठने के बाद फिर वो साधना आराधना करता है। जैसे 10 महाविद्या में इस प्रकार की साधनाएं और इन आसनों पर ही वो संपन्न हो सकती हैं। जैसे तारा महाविद्या है, षोडशी है, और छिन्नमस्तामा है। इस प्रकार की साधनाएं सहज आसनों पर नहीं होती हैं। इनकी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए वो मुंडासन का प्रयोग होता है। तो इसी तरीके से एक मुंडी आसन, त्रिमुंडी आसन, पंचमुंडी आसन और 9 मुंडी आसन निर्मित किया जाता है, और बाबा महाकाल के निमित्त वो समर्पित किया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करने के बाद उनका पूजन होता है विधिवत। पूजन करने के बाद वो साधक उनसे अनुमति मांगता है, तब फिर उस पर बैठ के अपने आप को शिव तत्व स्वरूप मानकर और फिर वो आराधना करता है। नहीं तो इतनी प्रचंड शक्ति का वेग, आप साधारण आसन कंबल के ऊपर बैठकर आप साधना करेंगे, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो बस ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि माला भी बहुत आवश्यक है। अब इसमें इन साधनाओं में जब आप मुंडासन पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास महाशंख माला होनी चाहिए। अगर महाशंख माला नहीं है तो अन्य माला वो ऊर्जा वेग सहन नहीं कर पाएगी, और इसमें क्या होता है, साधक की मृत्यु तक हो जाती है। अगर सही प्रक्रियाएं नहीं है, सही जानकारी नहीं है, और वो बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वो अपना जीवन खो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बात यह है कि मृत्यु तक हो जाना उसके लिए है जो लालसा से लिप्त होकर उस क्षेत्र में बढ़ता है। तो उसके लिए असफलता का केवल एक ही मानक है कि वो या तो मति भ्रम का शिकार हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और या फिर वो जो है मरणासन स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा वेग सहन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। और अगर आप साधारण रूप से, ऐसा भी नहीं है कि माँ तारा का आप जाप नहीं कर सकते हो, माँ छिन्नमस्ता का आप जाप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, एक और है, गृहस्थ और लिप्सा से भरा हुआ, वासना से भरे हुए साधक हैं, जो कामना से भरे हुए जो साधक हैं, वो सैया आसन का प्रयोग करें। अब वो कैसी होती है, वो अलग होती है। अब जैसे समझ लें, जैसे मैंने बताया था कि शांति कर्म, पूजा पाठ या इष्ट साधना या इष्ट शक्ति के लिए, जैसे आप चिंतन या भजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्याघ्र चर्म और मृग चर्म और वो विष्टासन प्रयोग होता है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए मुंडासन, शवासन, विष्टासन, कोमलासन। कोमलासन क्या है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से काफी आसनों के विषय में बताया था। वो याद नहीं आ रहा है कौन सा था, वो शायद छिन्नमस्ता साधना करके था, वज्र वैरोचने, ऐसे कुछ वीडियो था। तो उसमें विस्तृत रूप से बताया गया, विस्तृत तो ये भी है लगभग। तो कोमलासन होता है, उस आसन के प्रकार होते हैं। आसन अगर एक हाथ का है तो अलग प्रभाव देगा, 2 हाथ का है तो अलग प्रभाव देगा। एक हाथ तक का आसन वो होता है कि जो कोमलासन की ही बात हो रही है, तो एक हाथ तक का वो आसन होता है कि 1 माह से लेके 7 माह तक के शिशु का सब, वो कोमलासन है। लेकिन अगर वही 5 वर्ष तक का है तब भी वो कोमलासन है, तो वो 2 हाथ का हो जाएगा, 1.5 हाथ, 2.25 हाथ का, 2 हाथ या 1.5 हाथ का हो जाएगा, तो वो कोमलासन है। तो उसके कई ऐसे रहस्य हैं कि जिनको सुनने के बाद चौंक जाना होता है। तो कोमलासन का प्रयोग करना है। और विष्टासन जो है, ये है कुशा का आसन।
तो जो विष्ट आसन है वो कुशा का आसन होता है। कुशा कौन सी प्रयोग होती है कि पूरे वर्ष में एक तिथि होती है कुशा उठाने की, निकालने की, उसके एक दिन पहले उन्हें निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित करने के लिए दूध चावल आदि से उनका पूजन होता है, फिर चला आता है वो साधक, दूसरे दिन जाता है। तो उस तिथि में जब वो दूसरे दिन वो तिथि होती है तब उनको निकाला जाता है, काटा नहीं जाता है, इसको किसी भी हथियार से नहीं काटा जा सकता है। अगर आप काटते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा, तो उनको उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद जितना भी आपसे उखड़ सकता है, क्योंकि इतनी धार होती है कि अगर हाथ फिसल गया तो हाथ कट जाएगा कुशा से, तो बड़े आराम आराम से निकालना होता है। फिर उसकी आसन निर्मित होती है, वो उस आसन को सिद्ध किया जाता है, और संस्कारित माला होती है, वो आसन सिद्ध होता है। तो आसन को सिद्ध किया जाता है, उसके चारों कोनों में कुछ विशेष अभिमंत्रित पोटलियां बांधी जाती हैं, जिससे आपकी जाप करते समय कोई भी योगिनी, कोई भी शक्ति आपकी जाप ऊर्जा न चुरा सके और आपको परीक्षाओं में न धकेल सके। इसमें एक और भयंकर बात होती है, जब शव आसन पर जब आप जाप कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उस समय आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि आप जाप रोक दो या उठ जाओ या घबरा जाओ। दृश्य कैसे? भूत प्रेतों के नहीं होते, जो व्यक्ति जिससे डरता है वो डर दिखाया जाता है। वो डर कैसा? मान लो वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, तो छिन्न भिन्न हालत में उसकी पत्नी का शव दिखा दिया जाएगा, इतनी भयंकर स्थिति होती। अगर वो खुद के मारने का उसको ज्यादा डर है, तो फिर उसे उस तरीके के भय दिखाए जाएंगे कि वो पड़ा हुआ है, आंखें बाहर पड़ गई। अगर वो अपने पुत्र को चाहता है, पिता को चाहता है, जिसको भी चाहता है, उसके दृश्य दिखाए जाएंगे मरणासन स्थिति, छिन्न भिन्न हालत में, इस तरीके से। वो घबराए नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा हो रही है, कुछ नहीं होगा, वो सब सुरक्षित है, चिंता मत करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्या है कि इस चीज में यही होता है अधिकतर असफलता इसी कारण होती है कि अगर आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, विश्वास करना होगा शक्ति के ऊपर। अगर जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो वो आपके और आपके प्रियजनों की पूर्ण तरीके से सुरक्षा करती है। तो बस यही चर्चा थी कि क्या है आसन और किस प्रकार इनका प्रयोग होता है और किस प्रकार से परीक्षाएं होती हैं और किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं। तो इन आसनों का ये होता है, और विश्वासन होता है कुशा का आसन। और कुशा के आसन के लिए हाँ एक और जरूरी बात है कि जो व्यक्ति अब अपग्रेड एनर्जी रिमूवेशन साधना की बुकिंग करते हैं उनको एक वही जो विशेष तिथि में निकाला गया, क्योंकि ज्यादा मात्रा में नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि जिनको भी साधकों को चाहिए वो दे सकता हूं, केवल 13 आसन बने केवल। तो जिन साधकों की अब एनर्जी रिमूवेशन, वर्तुल साधना या किसी भी सानिध्य, किसी भी नहीं, हर साधना के लिए नहीं है, प्रारब्ध के लिए भी नहीं है, प्रारब्ध परिवर्तन के लिए जो भी आएंगे उनके लिए नहीं है आसन। तो जो सानिध्य साधना करने के लिए आप बुकिंग कराते हैं उनके लिए वो एक आसन और एक संस्कारित रुद्राक्ष माला, ये दोनों चीजें उनको निःशुल्क दी जाएंगी। तो केवल ये उनको दिया जाएगा, वो उसी आसन पे वो जाप करेंगे। और जाप करने के लिए, क्योंकि इसके लाभ और प्रतिफल बहुत अलग होते हैं, भाई जो चीज आपको 90% प्राप्त होती है तो यही 99% प्राप्त करा देती है। फिर ये आसन के प्रभाव अपने बहुत अलग होते हैं। जब आप एक सही प्रक्रिया की और सिद्ध आसन का प्रयोग करते हैं, जागृत माला का प्रयोग करते हैं, तो लाभ कुछ अलग होते हैं, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी आपको मिलती है उस जाप की, उस प्रक्रिया की। तो बस यही जानकारी देनी थी कि आसन और मालाएं किस प्रकार से साधक को सफल बनाती हैं और कितने प्रकार के ये आसन होते हैं, और क्यों साधक नरमुंड, नर शरीर मतलब सौ आदि का प्रयोग करते हैं, जो साधक हैं उनसे क्या लाभ होते हैं। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। ये चर्चा और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं, किसी पारलौकिक समस्या में फंसे हुए हैं, जो चीज समझ नहीं आ रही है, तो इस विषय में आप उस चीज की जानकारी हेतु या उसके उपाय हेतु आप कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल-मी-4 को डाउनलोड करना होता है, उसमें जय योगेश्वर महादेव आईडी आप सर्च करेंगे, उस पर कॉल लगाएंगे, वीडियो कॉल मत लगाइएगा। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं
तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।